लोग सुनेंगे तो लगता है कि हम लोगों को भी वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य तो है ही। आप लोग कई दिन से ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, बाबा का पदार्पण हुआ है, बाबा आए हुए हैं, आप लोग इनके उपदेशों को श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो त्याग है ही, विश्वास है ही। लेकिन कुछ और जब सुनेंगे, मीरा के पास क्या त्याग था, कैसा तपस्या था, और उनके ऊपर वैराग्य, उनके मन पर कितनी बड़ी जो है विलक्षण वैराग्य था, जो 2 पंक्ति के भजन में है। हम लोग सुने, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पिताजी हमको बाल्यकाल में मीराबाई का ढूंढ ढूंढ करके भजन हमको लिखवाते थे, बेटा इस भजन को याद कर लेना, मीराबाई का भजन। शायद उनको लगता था कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, फिर यह सयानी हो जाएगी, ससुराल चले जाएगी और हमसे यह दूर हो जाएगी, वहाँ पर जाकर भी यह परिवार के साथ त्याग और वैराग्य के साथ यह साधन भजन में लगनशील रहे। इसलिए उनको यह हम मीराबाई का भजन इसको लिखा देते हैं, सिखा देते हैं, रटवा देते हैं। मीराबाई का भजन है, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, बीच में सुनिए एक भजन, बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। जब पूर्णतया वैराग्य हुआ मीराबाई को, मत पूछिए, मैं तो चली गोवर्धन राना, मैं तो चली गोवर्धन राना, मेरे सोई भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। जिस महल को बनाने के लिए, सजाने के लिए परमात्मा ने तो इस महल को बना ही दिया है, इस महल को पा करके इस महल में हम प्रवेश हमको करा दिया परमात्मा ने बना करके, और इसमें हमको घुसा दिया है। और हमको जो घुसा दिया है, इस महल से हमको संतुष्टि नहीं है, इसमें सारे सुख सुविधा है, इसमें संतुष्टि नहीं है। फिर हम लोग बाहर में महल को बना रहे हैं, सजा रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं। तो मीराबाई कहती है, मैं तो चली गोवर्धन राना, मैं तो चली गोवर्धन राना, मेरे सोई भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया कबा में मंदिर बनाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया कबा में मंदिर बनाऊंगी, जहाँ वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली गोवर्धन राना, मैं तो चली गोवर्धन राना, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग। जिसको जमा करने में मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाता है, अमूल्य समय जो है मेरा बर्बाद हो जाता है, आज देखिए उसका त्याग कर रही है मीराबाई। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, चाहे गहरा घाव लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली गोवर्धन राना, गोवर्धन कहते हैं सुषमना को, अपने को ऊपर उठाइए, मेरा मन जो बिखरा हुआ है इसको जो है एकाग्र कीजिए। जो अपने मन को सुषमना में टिकाते हैं उसका पहुँच हो गया गोवर्धन पर्वत पर।
गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली गोबरी धनी राना, मैं तो चली गोबरी धनी राना, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। अभी आप लोग सुन रहे थे समस्त पूर्ववासियों को भगवान श्री राम जो हैं उपदेश दे रहे हैं। जब जंगल चले गए, जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गमन हो गए हैं, तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ। ये ननिहाल में थी, इनको वहाँ समाचार गया। इधर दशरथ जी का भी पिता पुत्र के वियोग में जो है पिता का शरीर छूट गया, निष्प्राण हो गए। आते हैं ननिहाल से भरत जी, और पिता का जो विधि विधान है, जो श्रद्धा समर्पण था, पिता के साथ इन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। सारे काम काजों को करके जो विधि विधान था, अब ये तैयार होते हैं जंगल जाने को। मैं भैया को लौटाऊंगा, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए। ये चतुरंगिनी सेना तैयार करते हैं। समस्त अवधवासी आते हैं भरत के पास कि मैं भी जाऊंगा भगवान के पास, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। सारे आने के लिए अयोध्यावासी सब कोई तरवतर है, तैयार है, तन मन धन सबका समर्पण है। सबको ये बोलते हैं कि आप, भरत जी पूछते हैं कि आप जो मेरे साथ जाइएगा, आपका घर का देखभाल कौन करेगा, आपका काम कौन संवारेगा। कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे संसार परिवार का आनंद नहीं चाहिए। अयोध्यावासियों ने भरत जी से कहा, जरई जो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, असन्मुख हो तनो राम पद, अकरई नो सहज सहाय। वह संपत्ति जल जाए। अयोध्यावासी कह रहे हैं भरत जी से, जरई जो संपत्ति सदन सुख, वह सुख भी जल जाए, आनंद भी जल जाए, और मेरा जो सहोदर भाई है, अगर भगवान राम से मिलने में हमको सहयोग नहीं करे परिवार का लोग, तो वह सुहृदय मातु पितु भाई वे सब बेकार है। सन्मुख हो तनो राम पद, करई नो सहज सहाय। राम से, भगवान से मिलने में अगर मेरे परिवार के लोग हमको सहयोग नहीं करें, तो सबों का जीवन धिक्कार है। और दलबल के साथ तैयार हो जाते हैं। सब कोई कहते हैं, अयोध्यावासी जितने भी थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि आप रथ पर बैठिएगा नहीं, यह सेवक का धर्म नहीं है। भरत जी कहते हैं, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, असवते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं, हमारे भैया पैदल गए हैं, तो हमको सर नीचे और पैर ऊपर करके चलना चाहिए। यह सेवक का बड़ा कठोर धर्म है। हम लोग रामायण की पंक्ति में भी सुनते हैं, उत्तर कांड में, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैलेक सुंदर भूरी, तासु कनक मैं शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। आम छाह करे अमानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अब देखिए कितना समर्पण है, मन कितना एकाग्र करने को कहा जा रहा है कि इस काम को छोड़ करके दूसरा काम ही नहीं करना है। आम छाह कर मानस पूजा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि
साधन सूरज शब्द योग की क्रियाएं संत मत में 4 साधना बतलाई गई है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोचें, हम लोग किधर भटक रहे हैं? क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर कहते हैं परमात्मा को। बाल्यकाल में हम भजन गाते थे, पिताजी हमको सिखाते थे। संत शिरोमणि कबीर साहब का भजन मुर्शिद और पूज्यपाद स्वामी संतसेवी जी महाराज भी दोहराते हैं प्रवचन में इस भजन को। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, नबी कहते हैं परमात्मा को। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, और आँखी मध्य पंखी चमके, पंखी मध्य द्वारा अतही द्वारा दूरबीन लगाओ उतरे भव जल पारा। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। हम लोग मन की एकाग्रता पूज्यपाद हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ढूंढ करके सारे ग्रंथों को ढूंढ करके सार बात जो है सत्संग योग में इन्होंने दिया। क्या दिया कि मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन की भट्ठी बनैबो। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर। महुआ गाछ के नीचे देखते हैं, महुआ बिखरा हुआ रहता है, उसको चुन करके इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि मन जो मेरा जो है यह बाहर में बिखरा हुआ है, इनको एकाग्र करने के लिए कहा जा रहा है। एकाग्र करना कहाँ पर है? तो सुषमना में। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन की भट्ठी बनैबो। प्रेम प्याला ढारी ढारी पियबो, प्रेम प्याला ढारी ढारी पियबो, तब हरि के दास कहबो। मदिया में पियबो बनाई, अकल बारिन होइबो। मदिया में पिया वो बनाई, अकल बारिन होइबो। वहाँ पर हम लोग जो है गुरु का भक्त और गुरु का लाल। जब मेरा मन, हाँ अभी आप लोगों को हम कह रहे थे, जब मेरा मन एकाग्र होगा सुषमना में, जो कि चिन्हित हम लोग करते हैं नित्य प्रति, वहाँ पर जो है बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बाहर से उनको चिन्हित किया गया है। लेकिन दीक्षा देने के वक्त में हम लोगों को गुरुदेव जो है पूरा चिन्ह बतला दिए हैं कि आंख बंद करके वहाँ पर मन को एकाग्र करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम जो है पीछे चले जाएंगे जमराज के द्वारा। हमारे संत कबीर साहब के साथ ही एक उनकी शिष्या थी जिनका नाम था जा रहे थे, कमाल था उनका नाम, उनके शिष्य कमाल। अब एक माई चक्की चला रही थी। संत कबीर साहब उस चक्की चलाते हुए जो देखे माई को, तो संत कबीर साहब रोने लगे और उन्होंने यही कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। संत कमाल साहब कहते हैं नहीं बचता है, सब नहीं पीसे जाते हैं, बचता है। कमाल साहब ने कहा, चलती चक्की देख के हंसे कमाल ठठाए, अकील सहारे जो रहे बाल बाल बच जाए। हम लोगों को गुरु महाराज सत्संग रूपी कीले को पकड़वा दिए हैं जिस वक्त में दीक्षा दिया। इसलिए अभी हम लोग पाठ में भी सुनते हैं, जे गुरु पद अम्बुजी अनुरागी, अतेलो कहूँ वेदहूँ बड़ भागी। जे गुरु पद अम्बुजी अनुरागी, अतेलो कहूँ वेदहूँ बड़ भागी। हमारे नानक साहब की वाणी को पूज्यपाद स्वामी संतसेवी जी महाराज बराबर दोहराते रहते हैं अपने प्रवचन में, अपनी वाणियों में। उन्होंने कहा, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु कै सवदी मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय लय धारऊ,
गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अगर हम लोग गुरु के बिना रह जाएंगे तो हम लोग का जीवन जो है आगे का बड़ा दुखमय होगा। मेरा जीवन पूरा पूरा मंगलमय हो और सुखमय हो, इस शरीर में रहने पर भी और इस शरीर से निकलने के बाद भी। उसके लिए हम लोगों को हमारे गुरुदेव हम लोगों के संस्कार को, सोए हुए संस्कार को जगा दिए हैं। अब हम लोगों को कुछ जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि दृढ़ संकल्प ठोस हम लोगों को करना है विश्वास के साथ। और गुरुदेव ने कहा कि भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवा में सदा डटते रहो। सदा का मतलब क्या है कि हम लोग जो 3 दिन या साल में एक बार ध्यान अभ्यास करते हैं, यही नहीं। सदा का मतलब है हर वक्त, हर क्षण, यहाँ तक कि नींद में भी जप होते रहे। या पहली साधना है जप जो है, इसमें भी जप 4 तरह का बतलाया गया है। मानस जप और उपांशुक जप, श्वास जप और वाचिक जप, ये 4 तरह के जप बतलाए गए हैं। लेकिन सारे जपों में जो है मानस जप श्रेष्ठ है। और मानस जप करते 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 यार इसमें मन इतना लय हो जाए, इसमें मन इतना बस जाए कि जप के बिना जो हम जरा भी नहीं रह पाए। हम लोग साप्ताहिक सत्संग करते हैं, मासिक सत्संग करते हैं, वार्षिक सत्संग करते हैं, तो क्या क्या कहा जा रहा है हम लोगों को कि साल में एक ही बार जप कीजिए, महीना में एक बार जप कीजिए। ये साल में ध्यान अभ्यास हो तब हम लोग ध्यान करें, जप करें नहीं। इसका मतलब है ये तो हम लोगों को जो है परीक्षा लिया जा रहा है कि साल में 3 दिन परीक्षा लिया जा रहा है। और ये जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग जोर शोर के साथ लग जाएंगे। हमारे गुरुदेव को किस तरह से वैराग्य हुआ, प्रबल वैराग्य। हमारे पूज्यपात महर्षि सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज को परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे थे। और उस कॉपी में ही इन्होंने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस पंक्ति को लिख दिया और उसमें आया था बिल्डर्स कविता का व्याख्या करने के लिए इंग्लिश में, For the structure that we raise time is with materials filled, our today's and yesterday's are the blocks with which we build. उनका व्याख्या करते हुए पूज्यपाद संत सदगुरु ने लिखा, quote from memory the poem builders and explain it in your own English. Our today's and yesterday's are the blocks with which we build. यानी जीवन मंदिर का निर्माण जो है सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से बनता और बिगड़ता है। और हम लोग कैसे बनाएंगे? जीवन मंदिर का निर्माण बनाना और बिगाड़ना मेरे हाथ में है। परमात्मा ने तो मेरा हमको साज सामान दे ही दिया है। पूज्यपाद स्वामी श्रीधर बाबा के प्रवचन में हम पढ़े थे, हम लोगों को वेश की जरूरी नहीं है, गेरुआ वस्त्र और सारे वस्त्र लेने की जरूरी नहीं है। वेश इस शरीर को ही उन्होंने कहा, श्रीधर बाबा के प्रवचन में पढ़े थे। जिस वक्त में यह मनुष्य शरीर में हमको दे करके परमात्मा ने भेजा तो हम लोगों को सन्यासी का वेश दे दिया। यह भक्ति करने का साज सामान मेरे पास दे दिया है, यही वेश है। यह मनुष्य का शरीर ही असली वेश है। मेरा माथा ठनक गया जैसे हम पढ़े पूज्यपाद स्वामी श्रीधर बाबा के प्रवचन में, मेरा माथा लगा कि ठनका की तरह मेरे माथे को चोट लगा। यदि बाप यह इसमें तो वेशभूषा का कोई जरूरी ही नहीं है। इसमें करने की बात रही जिस तरह से भींगी हुई सलाई अनेकों बार घिसने से वह नहीं जलती है, घिसते घिसते काठी टूट जाता है लेकिन वह नहीं जलता है। लेकिन जब सूखी सलाई रहती है तो एक बार घिसते हैं तो भग से जल उठता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वचनों में आया है, मेरा संस्कार एक बार जग जाएगा तो उस संस्कार को जो है कोई जो है पीछा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने संस्कार को जगाने के लिए हम लोगों को सत्संग में आना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज दे दिए हैं, उन्होंने लिखा
क्या लिखा? जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता से भी परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए, जो परम तत्व। अब देखिए इस पूरा जो स्तुति है पूज्यपाद हमारे संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने जो बनाया स्तुति, तो ये तो साथ ही जिभ्या से रटने का चीज है ही, जिभ्या पर उतारने का चीज। लेकिन जब इसको हम समझते हैं तो मत पूछिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कुछ सुनने की आवश्यकता हमको लगता है कि नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने जो कहा, उस परमात्मा कौन है? जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम हो जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरा मन एकाग्र हो, मन एकाग्र हो तब हरि का दास कहलाएंगे। मन एकाग्र करना पड़ेगा। पूज्यपाद स्वामी संतसेवी जी महाराज ने लिखा है 2 पंक्ति में, मन की मते न चालिए, मन के मते न चालिए। जब इन्होंने अपने हाथों से यह ग्रंथ प्रारंभ किया लिखने के लिए, तो सर्वप्रथम इन्होंने इसी पंक्ति को दिया, मन रे मान बचन एक मोरा, मन रे मान बचन एक मोरा, मन रे मान बचन एक मोरा। प्रार्थना करते हैं मन से। देखिए हमारे गुरुदेव पूज्यपाद संत सदगुरु महर्षि संतसेवी जी महाराज जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मैं हूँ सूरत पड़ी। सूरत जो है मन के वश में पड़ गया है। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, अब बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। हे मन, अगर आप मदद नहीं कीजिएगा तो आ शब्द जो है परमात्मा के पास से जो शब्द आ रहा है, उस शब्द को हम नहीं पकड़ पाएंगे। परमात्मा जो हम लोगों को आवाज दे रहा है, ए मेरे लाल, ए मेरे बाबू, तुम थोड़ा सा जो है ऊपर उठ जाओ, हम तुमको गोद में बैठा लेंगे, उस शब्द को हम पकड़ नहीं पाएंगे। कहते मन का मदद इसमें सर्वे सर्वा चाहिए। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, अब बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। दो जो तुम कहना नो मानो मेरा, जो तुम कहना नो मानो मेरा, 84 करा अब बसेरा मन रे मन बचन। एक ही वचन मन से प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही बात मेरा मन मान लीजिए कि मेरा मन जो है एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाए। जैसे मन एकाग्र होता है तो जानते हैं साधक के सामने जो है हजारों हजार कुंटल जो है सोना चांदी हीरा मोती जवाहिरात रख दीजिए साधक के सामने, साधक का आंख नहीं खुलेगा। मन एकाग्र में इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा शक्ति है। मन थोड़ा सा जिनका एकाग्र हो जाता है, सुन्नी सुन मन जैसे ही सुन गुतवा, सुन्नी सुन के पारा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सुन्नी सुन के पारा। और हमारे गुरुदेव ने कहा महर्षि मही पदावली में, असुन मधे अधुन सार असुरत मिली चलती भई, असुन मधे अधुन सार सुरत मिली। सुरत का वहां पहुंच हो जाता है। सुरत मिली चलती भई महाशून्य गुफा भवर सत लोक गई। कहते हैं वह जैसे मन महीन कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। जैसे ही मन एकाग्र होता है, नवदर थाके अधावतु रहाए, 10 में निज घरु आशा पाए। 9 दरवाजा से मन जो है काबू में हो जाता है। 9 दरवाजा कौन कौन है? 2 आँख, 2 कान और 2 नाक, और पेशाब रास्ता और पैखाना रास्ता। कहते 9 दरवाजा से मन काबू में हो जाता है, यानी सारे आनंदों से मन जो है वहां लौट जाता है। सारे सूरत मिला प्रभु मिलन को, गुरुदेव की वाणी है, सूरत मिला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर
सूरत मिला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। कहते हैं वहां पर जो है सूरत को जो है इतना आनंद में विभोर हो जाता है, आनंद में विभोर हो जाता है। इसी जगह हमारे गुरु महाराज ने लिखा है योग सीखोपनिषद में। योग सीखोपनिषद का नाम क्या रखा? योग करने के लिए सीखो, उपनिषद को पढ़ो, योग करने के लिए सीखो। गुरु महाराज ने दे दिया सत्संग योग में। क्या दिया? ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तू तयोर मध्य परंग स्थानं यस्तं वेद सो वेदवित्। ईड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। इन दोनों के बीच में जो सुषमना है उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अब देखिए उस सुषमना नारी के संबंध में जो जानता है, यह नहीं कि सुषमना नारी में वे प्रवेश कर चुका है, सिर्फ जानता है पढ़ लिख करके। अगर सुषमना नारी के संबंध में समझ लिया है, हम लोग अगर समझ लेंगे, फिर सिर्फ कहते हैं जो वेद वेदांत जिनको कंठाग्र और मुखाग्र हो गया, कहते हैं उसके सामने जो है यह श्रेष्ठ है। सुषमना नारी के संबंध में जो समझ लिया है। इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तू तयोर मध्य परंग स्थानं यस्तं वेद सो वेदवित्। इड़ा बाईं ओर रहती है, पिंगला दाहिनी ओर। इन दोनों के बीच में जो सुषमना है उसको जो जानता है वह वेद जानता है। और कहा गुरुदेव ने कहा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की वाणी जो है थोड़ा सा अगर हम लोग समझ लेंगे तो मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। और मेरा ही नहीं, मेरे जो आगे जो है आगे का पीढ़ी जो आने वाले हैं, जो रामायण की पंक्ति में भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत अश्री रघुवीर परायण जही न उपज विनीत। हे उमा कहते हैं जिसके कुल में अगर भक्त उत्पन्न हो जाता है तो सारे कुल जो है पूज्य हो जाते हैं, सारे कुल पूजे जाने योग्य हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? वही करना है आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन नो काज नहीं दूजा। बट तर का हरि कथा प्रसंगा, वही सुनही अनेक विहंगा। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पा करी तर करई। वह पीपल वृक्ष क्या है? यही शरीर है। इस शरीर को पीपल का वृक्ष का, शरीर को सीधा रखिए। और मन जो है मेरा इतना एकाग्र हो जाए, मन सराबोर हो जाए, आंख बंद करके अपने मन को एकाग्र करके अभ्यास में लीन होकर के इतना लीन हम लोग हो जाए, अपने इस शरीर का भी सुधि नहीं रहे। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन सुधि ना ही रहे। धीर वर वीर हो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। अरे हारे में ही बाहर जरवत है, माही चेतन सही है। शरीर तो एक दिन जलेगा। इस शरीर से हम लोग पूरा ईश्वर भक्ति का लाभ ले लें। हम रात में पढ़ रहे थे कि बिंदु और नाथ की उपासना जो है या ईश्वर की भक्ति है, या ईश्वर की भक्ति है। और जो बिंदु और नाथ की उपासना करते हैं उसके ऊपर ईश्वर बहुत प्रसन्न रहता है। हम जब पढ़े पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज का प्रवचन तो गदगद हो गए, पढ़ करके गदगद हो गए। हमको यही लगता था कि कौन वेश में अरवंग है, देने में कुसाद, खाने को तंग है। जग से रहे उदास महरमी अंत की, हरे हारे पलटू ऐसी रहनी है संत की। ऐसा वेश हम लोग धर करके और छिप करके गुप्त होकर के उस गुप्त भजन को हम लोग जो है गुप्त भजन में हम लीन हो जाएं, तब हम लोग मालो माल हो जाएंगे और उस लाल परमात्मा रूपी लाल को हम प्राप्त कर लेंगे। मेरा सदा के लिए जो है इच्छा की समाप्ति हो जाएगी और हम
दुखों से छूट जाएंगे। इसी के लिए सत्संग होता है, जो गुरु महाराज ने भी कहा, दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। हम लोग नित्य प्रति रटते हैं, रटने से लाभ तभी होगा जब हम लोग जीवन में उतार करके करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु